औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, मेरे एक दोस्त थे सुल्तान राही उनका नाम था। आपने इनकी फिल्में देखी होंगी। बावजूद इसके कि मेरा ताल्लुक रेडियो टेलीविज़न से था, लेकिन हमारा रिश्ता फिल्म से वो नहीं था। एक और हवाले से हम एक दूसरे को जानते थे और हमारा राब्ता अपने तौर पर खुफिया अंदाज का रहता था। उसे उजागर करने की चंदा ज़रूरत नहीं थी। एक रोज़ मेरे पास उनका पैगाम मिला कि आप आएं, एक छोटी सी महफिल है, इसमें आपकी शमूलियत बड़ी ज़रूरी है और आप उसे पसंद करेंगे। मैंने कहा, बिस्मिल्लाह। हमारे यहाँ लाहौर में एक इलाका है निस्बत रोड, जहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज है। उसके अक़ब में छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। वहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम किया था। बड़ी अच्छी एक बैठक थी और जाली वाला दरवाज़ा। उसको साफ करके अगरबत्तियां जलाकर सुल्तान राही ने ज़बरदस्त बंदोबस्त किया था। सुल्तान राही को आप जानते हैं या नहीं। उसे क़िरात का बहुत शौक था और उसका एक अपना अंदाज था, उसका एक अपना लहजा था। कभी कोई फंक्शन शुरू होता था तो लोग उनसे कहते थे कि आप क़िरात करें, वो कर देता था। लेकिन उसका एक और पहलू जो था क़िरात के साथ वाबस्तगी का था, उसे कम लोग ही जानते थे। तो वहाँ हम बैठे थे तो उसके साथ एक और आदमी भी था, गांव का एक पेंडू आदमी। उसने धोती बांधी हुई थी, कंधे के ऊपर उसके खेस था। सादा सा आदमी, कुछ इतना मुतासिर कुन भी नहीं था जितना उसको होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, इनसे मिलें, ये भा रफीक हैं। भा रफीक भी इस महफिल में शामिल था। हम 10 11 15 लोग दीवार के साथ ढो लगा के बैठ गए। सुल्तान राही ने कहा, आपको अपनी कुछ क़िरात सुनाना चाहता हूँ। हमने कहा, बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा, मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ूंगा। तो कहा, सुबहान अल्लाह, और क्या चाहिए था। तो सुल्तान राही ने अपने अंदाज में, अपने लहजे में और अपनी आवाज़ में सूरत मुज़म्मिल की तिलावत शुरू की। बहुत ही आला दर्जे की और लोगों ने बहुत ही पसंद की और पढ़ते रहे। हम दीवार के साथ टेक लगा के सुनते रहे और जब ख़त्म हो गई तो सबके दिल में थी आरज़ू के काश एक मर्तबा फिर उसे सुने। लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। फिर उन्होंने भा रफीक की तरफ देखा और उनसे कहा, जी आप। हमारा अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा सीधा सा आदमी बोलेगा। तो भा रफीक ने कहा, जी मेरी आरज़ू भी सूरत मुज़म्मिल सुनाने की थी, लेकिन चूंकि इन्होंने सुना दी। हमने कहा, नहीं नहीं, आप भी हमको यही सुनाएं, इसमें क्या हर्ज है। तो आप अपना शौक पूरा करें। हम तो ये आरज़ू कर रहे थे कि दोबारा शुरू होती। और कहने लगा, बिस्मिल्लाह। उन्होंने बैठकर अपने इस अंदाज में खेस कंधे से उतार कर गोद में रख लिया, इसके ऊपर कोहनियाँ रख के बैठ गए और सूरह मुज़म्मिल सुनाना शुरू की। आपने बेशुमार कैसेट सुने होंगे, बेशुमार कारियों को सुना होगा। उन्होंने जो सुनाया उसका अपना एक अंदाज था। जो जो वो सुनाते चले जा रहे थे, हम सारे आदमियों ने जो बैठे थे ये महसूस किया कि इस बैठक में तारीख का कोई और वक्त आ गया है। ये वो वक्त नहीं है जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। और हम लोगों को ऐसा लगा कि हम क़ुरूने औला के मदीना शरीफ की ज़िंदगी में हैं और ये वही अहद है और ये वही ज़माना है। और हम इन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि जो इस अहद की आवाज़ को वैसे ही किसी आदमी के मुंह से सुन रहे हैं। ये सबका तजर्बा था, अजीबो गरीब तजर्बा था। हमने यूं महसूस किया जैसे इस कमरे में बैठक में अजीब तरह की रोशनी थी। हो सकता है ये हमारा ख्याल हो, लेकिन इसकी कैफियत ऐसी थी कि इसने सबके ऊपर एक सहर कर दिया था। फिर वो ख़त्म हो गई। हमने ज़बान से शुक्रिया नहीं अदा किया क्योंकि हम सारे इतने जज्ब हो गए थे कि बोला नहीं जा रहा था। अलबत्ता हमारी निगाहों में, झुके हुए सरों में और हमारी कैफियत से यह साफ तौर पर वाज़ेह होता था कि ये जो कैफियत थी जो गुजरी थी ये कुछ और है। तो कोशिश करके, हिम्मत करके हमने कहा, राही साहिब, हम आपके बहुत शुक्र गुजार हैं। पहले आपने सूरह मुज़म्मिल सुनाकर फिर आपने अपने दोस्त को लाकर तारुफ करवाया और कुरान सुनवाया।
ये कैफियत हमारे ऊपर पहले कभी तारी नहीं हुई थी, हम समझ नहीं सके थे। तो सुल्तान राही ने कहा, बात यह है कि मैं सूरह मुजम्मल जानता हूँ और बहुत अच्छी जानता हूँ, लेकिन ये शख्स मुजम्मल वाले को जानता है, तो इसलिए बड़ा फर्क पड़ा। तो जब आप वाली को जानते हैं और जानने लगते हैं, जिंदगी में खुशकिस्मती से या अल्लाह से ऐसा राब्ता पैदा हो जाता है जैसा इसका था, तो फिर वो कैफियत और तरह की होती है। और उसमें आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो कैफियत थी ये मुख्तलिफ होती है और ज़िंदगी में सारी उम्र साथ चलने वाली होती है। मैंने अपनी खुशकिस्मती का इजहार जब भी किया था, अब भी करता हूँ कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।